मोदी जी के एक एक वादे के ऊपर जनता को विश्वास है और वो पूरा भी कर रही है। तो क्या ये भी वादे कर दिए थे क्या कि झुग्गियां झोपड़ियां तोड़ेंगे, जंगपुरा में जैसे झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है, जगह जगह नोटिस लग रहा है। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं नोएडा एनसीआर न्यूज। हमारे साथ मौजूद है सर, आपका नाम? मैं अमित शाह अरोड़ा, दिल्ली से। अमित शाह सर, आइए इनसे बात करते हैं कि जैसे 100 दिन पूरे हो चुके हैं बीजेपी के कार्यकाल के, रेखा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ये 100 दिन में आखिर क्या परिवर्तन आए, किस नजर से देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बना पाई है। तो सर से जानेंगे किस तरीके से परिवर्तन आए हैं। आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत जो भूल चूक रह गई थी, क्या उसको पूरा कर पाई है रेखा सरकार? देखो, एक तो दिल्ली वासियों को जो अपने मुंह मियां मिठू बनने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उससे निजात मिली है। जिनकी राजनीति से झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिकी हुई थी, उनको दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। देखो, अभी जो माननीय रेखा गुप्ता जी जो नई मुख्यमंत्री बनी है, जिन्होंने अपने 100 दिन पूरे किए हैं, मतलब जब ये मुख्यमंत्री बनी थी और कुछ दिनों के बाद ही दिल्ली वासियों ने देखा किस प्रकार से यमुना के वहां वासुदेवा घाट के ऊपर आरती हुई। क्या दिल्ली वासी सोच सकते थे कि यमुना के वहां भी आरती स्टार्ट हो सकती है? इन्होंने जब वहां पे आरती जब स्टार्ट की तो उसी समय मंशा पता चल गई थी कि ये सरकार जो है, ये यमुना साफ के नाम पे खाली वोट लेने नहीं आई, ये काम करके दिखाने वाली सरकार है। लेकिन महिलाओं को तो अभी भी खुश नहीं कर पाई है, 2500 रुपए आए नहीं अकाउंट। देखो, कैबिनेट के अंदर बजट पास किया गया इसका। आप यहाँ की तो बात कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी बोल रही है कि यहाँ क्यों नहीं दिए, अभी 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं। देखिए, यहाँ पे 3 साल से अधिक समय हो चुका है। वहां पे 1000 रुपए का वादा करके किसी महिला के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। जब इनसे ये पूछो कि आप कब दोगे महिला को, कहते हमने तो कहा था 5 साल में देंगे। तो हम 5 साल पूरे होने से 2-3 महीने पहले जब इनको लगेगा चुनाव हार रहे हैं, तो जब ये महिला के अकाउंट में 1000 रुपए जरूर डालेंगे, मुझे ये लग रहा है, जब इन्हें ये लगेगा कि चुनाव हार रहे हैं। अब बात करता हूं मैं दिल्ली के लिए। देखो, दिल्ली में कैबिनेट के अंदर बजट पास किया गया महिलाओं के लिए। अब ये भी तो देखा जाएगा, उन्होंने ये बोला है कि वो उन महिलाओं को दिया जाएगा यदि अगर किसी के 3 से या 4 से अधिक बच्चे हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं, तो उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। डाटा तैयार किया जाएगा कि क्या कोई गलत महिला तो इसका लाभ नहीं उठा रही सरकारी स्कीम का, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मिलेगा सभी को। ये विश्वास है लोगों को, मोदी जी के एक एक वादे के ऊपर जनता को विश्वास है और वो पूरा भी कर रही है। तो क्या ये भी वादे कर दिए थे क्या कि झुग्गियां झोपड़ियां तोड़ेंगे, जंगपुरा में जैसे झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है, जगह जगह नोटिस लग रहा है? देखिए, यदि कोई अवैध तरीके से दिल्ली में बसा हुआ है, जो दिल्ली की जनता का हक मार रहा है, जो अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, जो दिल्ली में क्राइम रेट जिनकी वजह से इतना अधिक बढ़ चुका था, तो क्या उनको निकालने का कार्य नहीं करना चाहिए? ये जो अवैध तरीके से जहां पे बसे हुए हैं, उनको निकालने का कार्य तो सरकार का ही है, मेरा और आपका नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इनको मिर्ची लग रही है। रीजन क्या है कि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उनको अपना वोट बैंक बनाकर, उनके राशन कार्ड बनाकर, उनके गलत तरीके से आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड बनाकर उनको अपना वोट बैंक, अपना दामाद बना के दिल्ली में पाल रहे थे। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा क्या किसी अवैध घुसपैठी के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए? देखो, अब दिल्ली की सरकार जो है वो काम कर रही है। क्या वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है? ये कहते थे हम आएंगे कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, 1 इंच पहाड़ कम नहीं कर पाई थी इनकी सरकार, आम आदमी पार्टी की। अब वहां भी जोर शोर से काम चल रहा है, वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी काम चल रहा है, घुसपैठियों को निकालने का भी चल रहा है। बस की सुविधा जो महिलाओं के लिए और अच्छे तरीके से बनाई जा रही है, नई नई बसें लाई जा रही है, और जो आयुष्मान आरोग्य जो इन्होंने खोला, भी आरोग्य मंदिर जो नाम दिया बीजेपी वालों ने, जो इनके मोहल्ला क्लिनिक, क्या थे मोहल्ला क्लिनिक, 3 टप्पर की छतें थी जहां पे कुत्ते मूत रहे थे, आज उनका मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से उसको बनाया जा रहा है। वहां नए डॉक्टरों की व्यवस्था, नए मेडिकल इक्विपमेंट्स की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, और एक नया कार्य भी शुरू हुआ है कि वहां पे अब कोई प्रेग्नेंट लेडी भी अपनी डिलीवरी करवा सकती है, ये भी सुविधा वहां दी जा रही है। अब दिल्ली के अंदर जो आयुष्मान कार्ड जो उन्होंने रोक के रखा हुआ था, अब उसकी भी योजना जो है, दिल्ली वासी बड़े खुश है उससे। क्या आयुष्मान कार्ड का फायदा जो बाकी राज्य की जनता उठा रही थी, अब दिल्ली वासियों को भी इस योजना का फायदा मिल रहा है। 70 वर्ष के अधिक जो है उनको 5 लाख राज्य सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार, 10 लाख का उनका बीमा हो रहा है, हेल्थ का बीमा। तो बहुत अधिक सराहनीय कार्य है, चाहे पोल्यूशन का लो, चाहे यमुना का लो, चाहे बस सर्विस का लो, चाहे कूड़े के पहाड़ का लो, हर स्तर पर दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली की सरकार के मंत्री जो है, ये आम आदमी पार्टी की तरह रोड पीछे नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी करती क्या थी, सुबह उठ के उनके मंत्री एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे,
अपने मुंह में ये मिट्टू बोलते थे, अपनी नाकामियों को ठीकरा जो है वो एलजी पर, जब मोदी जी के पर फोड़ के अपना चले जाते थे, यही एक काम करते थे। अब सरकार आई है काम करने वाली, अब इनके मंत्री जो है वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। ये देखें ना, आने वाले समय में आपको 1 साल के अंदर ही काया पलट दिख जाएगी दिल्ली की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे नोएडा एनसीआर के साथ, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में।